किसी भी अहम काम के लिए लाजमन तैयारी की जाती है। अगर कोई काम भी तैयारी के बगैर शुरू कर दिया जाए तो उसमें वो रूह नहीं आती, उस काम को आप सही तौर पर एंजॉय नहीं कर सकते और उसका हक अदा नहीं कर सकते। अमली तैयारी में क्या चीज आती है कि मसलन आपको मालूम है कि रमजान में आपको इतना राशन चाहिए, जैसे घरेलू खवातीन है जो घर चलाती, इतना राशन चाहिए, ये चीजें खरीदना है या ईद पे कपड़े बनाना है या और जो भी आप समझते हैं कि आपको इतने लोगों को रोजा इफ्तार कराना है, या ज़कात देना है, या सदका खैरात करना है, या दरसे कुरान देना है, ये जो भी काम आप रमजान में करने वाले हैं, अगर बैठकर रमजान से पहले उनके बारे में मुज़ाकरा कर लें, डिस्कशंस कर लें, गुफ्तगू कर लें, तैयारी कर लें, अमली तौर पर आप बाजार जाकर अपना हिसाब किताब कर लें कि कितना खरीदो फरोख्त करनी, या मंगवा लें, अगर आप खुद नहीं जाते तो भी मंगवा के सब चीजें किचन की एक तरह से दोबारा सेटिंग करके हर चीज सहरी इफ्तारी के एतबार से, फिर टाइम टेबल आपके पास में होना चाहिए जिसको देख के आप सहरी इफ्तारी के औकात फॉलो करते हैं। फिर इसी तरह अगर आपको कहीं और तरावी पढ़ने के लिए जाना है तो सवारी का अरेंजमेंट, ये किसके साथ जाना है, ये किसको और साथ में लाना है, ये सारी चीजें रमजान से पहले एक एक करके, जिनका अभी मैं जिक्र करूंगी, इनको अमली तौर पर भी तैयार करके रख लें अपने पास। इससे आसानी ये होगी कि जब काम शुरू होगा तो आप राइट अवे काम डे वन से शुरू कर देंगे, और अगर आप तैयार नहीं होंगे तो पहला अशरा तो आपका सिर्फ सोच बनाने में गुजर जाएगा कि अच्छा रमजान आया। जो जो काम आपको करने हैं ये चीजें आपने रोज करनी है। उसमें मैंने लिख के रखा हुआ कि सबसे पहले सुबह में क्या पढ़ना है, उसके बाद तस्बीहात कौन सी करनी। हालांकि मुझे पता है ये करनी है, लेकिन फिर भी मैं कामों के प्रेशर में बाजू को भूलने लगती हूँ, तो मैं वो कार्ड मुझे याद दिलाता है कि आज मैंने ये काम नहीं किया। कि मसलन अगर आपने अपने ऊपर कुछ नफल बांधे हुए हैं या कुछ जिक्र खास करना है, आपको खास से मुराद मसनून ही है, वजीफा मुराद नहीं है कि 1000 दफा कुछ, लाख दफा कुछ पढ़ना है, तो उन सब के इन्हीं तरतीबवार अपने चीजें लिख कर रख लें। फिर यह है कि जाए नमाजें वगैरह धो के साफ सुथरी कर लें, क्योंकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाद घरानों में इसका एहतमाम नहीं होता, और बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज देखने में आती है कि लोग सारा घर साफ रखते हैं और एक जानमाज गंदी रह जाती, शायद वो माइंड करते उसको धोना या गुनाह समझते हैं। तो इबादत में लुत्फ के लिए क्या है, थोड़ा सा घर की सफाई को भी देख ले, किचन की सफाई, घर की सफाई, अपने बेड की, कमरे की, जहां आपको इबादत करनी है, जहां पढ़ना है, किताबों की शेल्फ की, अलमारी की, यानी हर एक चीज जो है बिल्कुल तरतीब से कर ले, और इतनी तरतीब से कर ले, बल्कि मैं तो बाजू ये किया करती थी कि जो बेड बिस्तर वगैरह साल भर उठते रखे जाते हैं, मैं रमजान से पहले चादरें, हर चीज इस तरह ऐसी जगह पे रख लेती थी कि बस सिर्फ 1 मिनट उसमें लगे और हर चीज जल्दी जल्दी तब्दील हो जाए। और लॉन्ड्री भी रमजान के लिए बचा के नहीं रखें, सब कुछ वॉश कर लें, क्लीन कर लें। और इस तरह आप जब रमजान, जैसे लोग ईद की तैयारी करते हैं, तो ईद से बढ़कर आप रमजान के लिए अमली तौर पर तैयार हो जाएं, और साथ साथ कार्ड पर ज़हनी तौर पर इबादत की तफसील लिखकर वो तैयारी कर लें। और फिर खासतौर पर ये बात कि कोई भी नेकी जो नफल का दर्जा रखती है आम दिनों में, वो रमजान में फर्ज का अजर सवाब पाती, जो आम दिनों में नफल का मकाम रखती है वो रमजान में फर्ज का मकाम रखती। फिर इसी तरह फर्ज जो है वो 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। फिर इसमें आप देखिए कि जैसे आपने जाती काम जो करने हैं उसमें रोजा रखना है, और रोजे में सिर्फ रोजा रखना नहीं है, बल्कि क्योंकि हदीस में आता है ना, जिसने रोजा रख के झूठ बोलना ना छोड़ा और झूठ पे अमल करना और लड़ाई झगड़ा और फौज गुफ्तगू और इन चीजों को नहीं, तो फिर उसका रोजा रोजा नहीं, क्योंकि रोजा सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं। तो ये रमजान का मौका अगर आ रहा है तो कोशिश करें कि इसमें इस सुन्नत पर अमल हो जाए। तो सारी नमाजों को अव्वल वक्त में, यानी ये जो इबादत है रमजान में जाती इबादत, इसमें रोजे को, हकीकी रोजा, नमाज को, अव्वल वक्त की नमाज और खुशू खुजू, फिर इसी तरह नवाफिल में जो जो चीजें आप कर सकते हो, और उसमें खासतौर पर क़यामुल लैल यानी जो तरावीह की नमाज है उसका एहतमाम, क्योंकि एक नफल जो है उस फर्ज के बराबर। आम दिनों में फर्जों में कोई कमी कोताही हुई तो इंशाअल्लाह ताला वो उसकी कमी को पूरा करने का सबब बनेगा। इसलिए तरावीह को बहुत शौक के साथ, क्योंकि इसमें मग़फ़िरत का वादा भी है कि जो रमजान में क़याम शौक और ज़ौक़ के साथ करेगा उसकी गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। फिर इसी तरह कुरान पाक की तिलावत, कुरान पाक की फजर के वक्त तिलावत जो है, यानी नमाज के बाद जो आप तिलावत करें, इस तिलावत को लाउडली करने की आदत डालें। आप देखेंगे कि आपकी जबान की लुकनत और आपकी जबान की वो जो है रुकावट वो दूर होगी इससे इंशाल्लाह। फिर इसी तरह ये जो सुबह शाम की दुआएं हैं खासतौर पर, इनको पढ़ने की आदत डालें।